इस मामले में गिरफ्तार किया है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी ये अपडेट दे रहे थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस ने 8वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। और जैसे कि मेरे सहयोगी बता भी रहे कि पहला मामला नहीं है चरखी दादरी का, और सबसे बड़ी बात है गौरक्षा के नाम पर ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं जहां पर गौरक्षा के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है और मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्याएं जो है कर दी जाती है। और यही वजह है कि लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बड़ी जानकारी चरखी दादरी मामले से बता रहे हैं, जहां पर 8वें आरोपी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और मेरे सहयोगी धर्मवीर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, सबसे बड़ी बात है कि ये मामला जो है सिर्फ चरखी दादरी का नहीं है, ये पूरा मामला पूरे देश का है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर गौरक्षा के नाम पर जो है लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। अब ऐसे में प्रशासन को लोगों को जागरूक करना होगा मॉब लिंचिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन को सख्ती गोरक्षा दल के सदस्यों के ऊपर ही करनी होगी। अगर उनके पास जानकारी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि वो पुलिस को इसकी सूचना दे ताकि पुलिस उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन गोरक्षा के नाम पर कई बार क्या होता है कि जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं वो खुद ही कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और वो उन गाड़ियों को न सिर्फ रुकवाने का काम करते हैं बल्कि मारपीट भी करते हैं। और यही वजह रही है कि अब साबिर की हत्या हुई है। इससे पहले नासिर और जुनैद की हत्या भी इसी इलाके में हुई थी। तब भी आरोप लगे थे गोरक्षा दल के सदस्यों के ऊपर कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, उनको कहीं और से लाया गया और यहाँ पर आकर उनके साथ मारपीट की गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर गोरक्षा दल के सदस्य खुद ही कानून अगर अपने हाथ में लेंगे तो उसके ऊपर सवाल उठेंगे। और इसीलिए पुलिस भी लगातार ये बात कहती है कि गोरक्षा दल के सदस्यों को अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वो उन्हें सूचित करें ताकि वो कानूनी कार्रवाई करें, वो लोगों को गिरफ्तार करें। अब भी इस मामले में जब साबिर को लेकर के जब जानकारी गोरक्षा दल के सदस्यों को मिली थी तो उन्होंने यहाँ चरखी दादरी पुलिस को संपर्क किया था। चरखी दादरी पुलिस भी यहाँ आई थी, उन्होंने भी उन लोगों को जो है वहाँ से निकाला था। लेकिन उसके बाद दोबारा से साबिर को पकड़ लिया गया और उसके बाद उसकी ना सिर्फ मारपिटाई की गई बल्कि उसको सुनसान इलाके में ले जाकर के उसके साथ मारपीट की गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। और उसके बाद ये पूरा जो मामला है ये संज्ञान में आया पुलिस के कि उस युवक की हत्या कर दी गई है। उसके बाद अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और अभी आगे की जो जांच है वो जारी है। साथ में ये भी जांच जारी है पुलिस की तरफ से कि जो साबिर के घर से जो मांस मिला था वो मांस आखिर किसका था, क्या वो गोमांस था या फिर कोई और था, तो उसकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल धर्मवीर, और गौरक्षा के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया घटना वाली जगह भी पहुंची जहां पर लिंचिंग हुई थी। आपको वहां से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। दादरी के बाडड़ा इलाके में साबिर की जो हत्या हुई है उसके सभी आरोपी इसी गोरक्षा दल से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर ये गौशाला है और बाकायदा ये उसका दफ्तर है जहाँ लिखा हुआ है गोरक्षा दल हरियाणा बाडड़ा। आप इस दफ्तर के अगर पीछे के हिस्से में अगर हम जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि काफी जो गायें हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ गौशाला बाकायदा बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। क्योंकि जब से साबिर की हत्या हुई है उसके बाद से ही यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हीं लोगों का नाम आया कि वो लोग यहीं से जुड़े हुए थे, यहीं से ताल्लुक रखते थे और यहीं पर जो है साबिर को इसके आसपास का जो एरिया है वहीं से साबिर को लाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर भी उससे उन लोगों ने पूछताछ की, लेकिन उसके बाद यहाँ से दूसरे खेतों में लेकर चले गए उन लोगों को। और उसके बाद जो है साबिर और उसके साथी के साथ मारपीट की गई, जिसके चलते साबिर की मौत हो गई, जबकि उसका जो दूसरा साथी है वो घायल हो गया था। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ गोरक्षा दल का जो ये दफ्तर है इस पर एक तरह से कोई भी मौजूद नहीं है, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और यहीं पर वो लोग उठते बैठते थे। बताया जा रहा है कि इस गोरक्षा दल इस गौशाला से भी जुड़े हुए लोग थे ताकि वो यहाँ पर आते थे, अक्सर आकर के बैठते थे। और यहाँ आसपास के अगर आप एरिया देखेंगे तो चारों तरफ जो है काफी खेत हैं और माना यही जा रहा है कि साबिर को और उसके साथी को यहीं पर लाया गया था, उसके बाद पीछे खेतों में ले जाया गया और वहां उनके साथ मारपीट की गई। तो हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ के शक में लिंचिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि पिटाई के बाद एक शख्स जो है फिलहाल गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद घायल शख्स का परिवार सदमे में है। न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, वहां की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिन्होंने परिवार वालों से बात भी की। हरियाणा के बाडड़ा में कुछ युवकों के साथ मारपीट की और आरोप ये लगाया कि ये लोग बीफ का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी संदेह के चलते उन लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें साबिर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो उसका साथी था वो घायल है। अब घायल जो युवक है उसके परिजन हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ था उस दिन? 27 तारीख को बहुत लोग पब्लिक आया था, आके कह रहा था तुम गाँव का गोश्त खा रहा था, लेकिन हमने बताया नहीं खाया था, हमने भैंस का खाया था। और ज़बरदस्ती कह रहा नहीं तुम गाय का खाया है। तब एक बंदा घर पे था, उनका नाम व्यासरिद्धि है,
उनका बहुत मार पीट के बता रहा था, बता के गाय की गोश है, गाय की गोश है। वो तब भी कह रहा था नहीं हम भैंस का खाता है, गाय का नहीं खाता है, नहीं लाया है, तब भी ज़बरदस्ती मार रहा था। उसी में से एक आदमी अच्छा था, वो कह रहा ठीक है हम 2 मिनट में पुलिस फ़ोन करेंगे तो आएगा। उसी टाइम पुलिस आने के बाद उस लड़का को नहीं मारा है, पहले मारा था पब्लिक लोग। जब पुलिस आया था उसी टाइम किसी ने नहीं मारा था। तो जो साबिर है उसको पुलिस अपने साथ ले गई थी कि यहीं पर था साबिर और उसका साथी दोनों? साबिर ही नहीं था, वो अलग था, वो दूसरा सऊदी था, वो भी काम पे था। काम पे से तुरंत घर पे आया था, उसी टाइम पब्लिक उठा के गाड़ी में बैठा के लेके दादरी रोड में चली गए। उसका बात पता ना किया हुआ, हमको इतनी पता नहीं। फिर बाद में हम सुना है पुलिस ने बता रहा तुम्हारे साथी जो था असरुद्दीन वो अस्पताल में है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदली गई। अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। और आपको बता दें कि इससे पहले बिश्नोई समाज ने मतदान की तारीख में बदलाव करने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो मतगणना होगी वो 8 अक्टूबर को होगी। तो बिश्नोई समाज की तरफ से ये अपील की गई थी, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जो है बदली जाए। 90 सीटों पर चुनाव अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 8 अक्टूबर को ही घोषित करने का ऐलान किया है। हालांकि पहले जो है दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे, लेकिन अब जो है 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिश्नोई समाज की मांग पर चुनाव की तारीख बदल दी गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव का सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वागत किया। तो वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तारीख बढ़ा दी कोई बात नहीं, क्या बात है, वो तो उसका। आपको लगता है इसमें कोई साजिश है सर? सर क्या हार, चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी कोई बात नहीं। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। बीजेपी ने दावा किया कि चुनाव की तारीख बदलने से अब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाएंगे। तो वही जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। नहीं, इसमें डर की क्या बात है? इसमें तो अच्छी बात है कि लोगों को ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी गुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन बिना मतलब की बात करते हैं। और ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का।